दोस्तों, मुहर्रम का महीना आते ही दुनिया भर के मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करने के साथ साथ जारो कतार रोने और गिरिया करके इमाम आली मकाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इन खुशनसीब लोगों में पाकिस्तानी अदाकारों के साथ साथ इंडिया के अदाकार भी शामिल हैं। जी हां, आपने सही सुना। हम मानते हैं हुसैन को, हम जार जार खून के आंसू रोते हैं, हम सीना भी पीटते हैं, क्योंकि हमारे मौला आज हमारे बीच में नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर तरह के रिश्तों की कुर्बानी अपनी तरफ से दी और सारे रिश्तों की कुर्बानी देने के बाद आखिर में अकेले जब खड़े थे तब आसमान की तरफ देखा। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के उन 10 अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिया हैं और मुहर्रम में लंगर नियाज करने के साथ साथ करबला जियारत पर भी जाते हैं। नंबर 10, जावेद जाफरी। दोस्तों, जावेद जाफरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, कॉमेडियन और डांसर हैं, जिन्होंने 80 की दहाई से अब तक बेशुमार सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इनकी पैदाइश 4 दिसंबर 1962 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 62 साल है। दोस्तों, जावेद जाफरी का पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है। आपने अक्सर इनको फिल्मों और शोज में कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में यह बहुत अलग और अजीम शख्सियत के मालिक हैं। जावेद जाफरी एक शिया मुसलमान हैं जो इमाम आली मकाम हुसैन अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं। हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करते हैं। करबला जियारत पर भी जाते हैं। जुलूसों में मातम करते हुए भी इन्हें देखा जाता है और अक्सर औकात तकरीर में भी शोहदा करबला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नंबर 9, अली असगर। दोस्तों, अली असगर इंडिया के एक मशहूर अदाकार और कॉमेडियन हैं, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों, ड्रामों और बेशुमार रियलिटी टीवी शोज में अपनी मज़ाहिया अदाकारी का मुजाहिरा किया है। अली असगर का पूरा नाम सैयद अली असगर है। इनकी पैदाइश 7 दिसंबर 1970 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 55 साल है। दोस्तों, बॉलीवुड अदाकार अली असगर का ताल्लुक शिया मसलक से है, जिसका इजहार ये कई मर्तबा खुद कर चुके हैं। जबकि मुहर्रम का महीना आते ही यह और इनकी पूरी फैमिली लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। अली असगर अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकी जिंदगी में एक मोमिन जैसी जिंदगी बसर करते हैं और इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते हैं। नंबर 8, महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट एक मशहूर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने 7 दहाई से अब तक काम किया है और अब तक बेशुमार बेहतरीन बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं। महेश भट्ट की पैदाइश 20 सितंबर 1948 को मुंबई में एक ऐसे घराने में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। इनके वालिद एक हिंदू और इनकी वालिदा एक गुजराती मुस्लिम थी, जिनका ताल्लुक शिया मसलक से था। सन 1986 में महेश भट्ट ने सोनी राजदान नामी एक मुस्लिम खातून से शादी की, जिसकी वजह से इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा। जिसके बाद काफी रिसर्च के बाद इन्होंने शिया फिरके का इंतखाब किया, जिसका एतराफ यह अपनी तकरीर और इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। इसके अलावा हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 7, इमरान हाशमी। दोस्तों, इमरान हाशमी बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार हैं, जिन्होंने फुटपाथ, मर्डर, जहर और आवारापन जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इमरान हाशमी की पैदाइश 24 मार्च 1979 को मुंबई में एक हाशमी सैयद मुस्लिम घराने में हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और इस वक्त इनकी उम्र 46 साल है। इमरान हाशमी के परदादा का ताल्लुक इराक से था, जो 19वीं सदी में भारत शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त इनके दादा सैयद शौकत हाशमी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इमरान हाशमी के पेरेंट्स और बाकी फैमिली इंडिया में ही मुकीम रही, जिन्होंने बिजनेस और शोबीज को ही अपना वसीला रोजगार बनाया। इमरान हाशमी का ताल्लुक भट्ट फैमिली से भी है। महेश भट्ट इनके अंकल हैं। आपको यह बात जानकर हैरानगी होगी कि इमरान हाशमी अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर असल जिंदगी में एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं।
यह एक हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक मुहब्बे अहले बैत और शिया हैं, जिसका जिक्र इन्होंने कभी इस वजह से नहीं किया कि इनकी फिल्मी दुनिया पर कोई असर ना पड़े। यह अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, लेकिन एक जराये के मुताबिक यह हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 6, जाहिद खान। दोस्तों, जाहिद खान बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 2003 से 2018 तक बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। जाहिद खान की पैदाइश 5 जुलाई 1980 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम घराने में हुई थी। इनके वालिद शाह अब्बास खान उर्फ संजय खान मांझी के बॉलीवुड के अदाकार और डायरेक्टर थे, जबकि इनकी वालिदा जरीन खान पारसी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जाहिद खान के वालिद का ताल्लुक ईरान से था और वह शिया फिरके से ताल्लुक रखते थे। जाहिद खान का पूरा नाम जाहिद अब्बास खान है और यह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपने वालिद की तरह शिया फिरके को ही फॉलो करते हैं। शोबीस से ताल्लुक रखने वाली यह फैमिली अहले बैत अलैहि वसल्लम को मानने वाली है और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 5, शबाना आजमी। दोस्तों, शबाना आजमी भारत की एक मशहूर अदाकारा और सामाजिक कारकुन है, जिन्होंने 1974 से लेकर 2023 तक बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। 75 साला शबाना आजमी की पैदाइश 18 सितंबर 1950 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी। इनके वालिद कैफी आजमी एक शायर और इनकी वालिदा शौकत आजमी एक स्टेज अदाकारा थी। शबाना आजमी और इनकी पूरी फैमिली शिया फिरके को फॉलो करती है, जिसका एतराफ शबाना आजमी खुद कई मर्तबा कर चुकी हैं। शबाना आजमी हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करती हैं और जिक्र ए अहले बैत करके नेक अमल में अपना हिस्सा डालती है। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने सन 1981 से लेकर अब तक बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। संजय दत्त की पैदाइश 29 जुलाई 1959 को मुंबई में सुनील दत्त और फातिमा राशिद उर्फ नरगिस के घर हुई थी, जिनका ताल्लुक हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी से है। हुसैनी ब्राह्मण एक हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन इनका अकीदा मुसलमानों में शियाओं की मानिंद है, यानी यह एक हिंदू शिया कम्युनिटी है। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है और इस वक्त इनकी उम्र 65 साल है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि संजय दत्त की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। संजय दत्त अपने वालिद की तरह हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी का हिस्सा हैं। रमजान उल मुबारक में रोजे रखना और मज़ारात पर जाना इनके लिए मामूल की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय दत्त हिंदू शिया कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और सबील का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 3, तब्बू। दोस्तों, तब्बू बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है, जो सन 1950 से इस शोभे के साथ मुसलसल है। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और यह 4 नवंबर 1971 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। इनके वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे। तब्बू बॉलीवुड की मांझी की खूबसूरत अदाकारा फराहनाज हाशमी की छोटी बहन, जबकि शबाना आजमी की भांजी हैं। तबस्सुम फातिमा हाशमी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक छोटे से स्टेज नेम तब्बू का इंतखाब किया और कभी भी अपनी पर्सनल और रिलीजियस लाइफ का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन तब्बू भी अपनी फैमिली की तरह शिया मजहब को फॉलो करती है और मुहर्रम के महीने में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। नंबर 2, फरानाज हाशमी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1968 को भारतीय शहर हैदराबाद में पैदा होने वाली फरानाज हाशमी बॉलीवुड की मांझी की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा है, जिन्होंने 1984 से शुरुआत की थी। 1984 तक काम किया। 2005 तक बहुत सारी लाजवाब बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फरानाज हाशमी के वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे, जबकि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू इनकी छोटी बहन और यह शबाना आजमी की भांजी है।
फरानाज की फैमिली शिया अकीदे को फॉलो करती है और फरानाज खुद भी शिया अकीदतमंद है और हर साल मुहर्रम में लंगर न्याज और मजालिस का एहतमाम भी करती है। लेकिन इन्होंने अपनी जाती जिंदगी प्राइवेट रखी हुई है, सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया की वजह से। नंबर 1, सलीम मर्चेंट। दोस्तों, सलीम मर्चेंट भारत के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, अदाकार और गुलूकार हैं। सलीम और सुलेमान दोनों भाई हैं और बॉलीवुड में इन्हें सलीम सुलेमान के नाम से जाना जाता है। सलीम मर्चेंट की पैदाइश 3 मार्च 1974 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई। इनके वालिद सदरुद्दीन मर्चेंट एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। सलीम मर्चेंट की उम्र इस वक्त 51 साल है और बॉलीवुड के मशहूर गुलूकारों में इनका शुमार होता है। 90 की दहाई से सलीम और सुलेमान म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं। सलीम मर्चेंट गानों के अलावा नात, कसीदे, मरसिए और नोहे वगैरह भी पढ़ते हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, न्याज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो 10 अदाकार जो शिया हैं। दोस्तों, आसमान में दिखा हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मोजज़ा जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इमाम हुसैन के इस मोज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मौजे के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 शबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज को तकलीफ होती है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी, क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है, क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों, करबला के वाकया के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो झुल्लजना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स,
जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से इस जमीन पर आए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर न लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को झुलझना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त झुलझना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त झुलझना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाए, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए झुलझना, जाओ, तुम खयाम में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर की आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है, तो वह रोने लगी। इतने में बीबी सकीना दौड़ते हुए झुलझना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे यह बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वह प्यासे थे। मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया? तो यह सुनकर झुलझना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। यह देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीवी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी यह लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी यह कटे हुए भांगे बताती है कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे, बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, फिर उस झुलझना का क्या हुआ और कहां गया? तो यह सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस झुलझना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूल अल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन आपको मालूम है कि यह दुनिया अल्लाह के अनेकों मोजिजात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मोजिजात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोजिजात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोजिजात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ए लोगों, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अब किसी को अगर अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकलकर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोजिजात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर को रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम, हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे थे और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे, और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गए। वो आदमी जोर जोर से दूसरे लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वह सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर सब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई। उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, और यही नहीं, उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है।
ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े पर कोई सवार है और वह घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। यह देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाएं सुन रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मोजिजा दिख रहा था। यह देखकर फिर वह तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मोजजे के बारे में बताने लगे। यह सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मौजज़ा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मौजज़ा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मौजज़ा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में यह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बायस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही ज्यादा आला है।